नीतीश कुमार जी के बाद सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा बिहार का गद्दी पर बैठेंगे कि नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री है कबूल है हमें, लेकिन त्रिवेणी संघ बना था यादव कुशवाहा और कुर्मी का। यादव मुख्यमंत्री हो गए, कुर्मी मुख्यमंत्री हो गए, उस अधिकार से भी हमारा हक बनता है। नीतीश कुमार जी जब तक चाहे मुख्यमंत्री रहे। ये नेता जो हैं उन्होंने कई बार खुद को जगदेव बाबू का वारिस बताया है। पहली बार उन्होंने नहीं बताया, बिहार की जनता ने उपेंद्र कुशवाहा को जगदेव प्रसाद का सच्चा वारिस, दूसरा जगदेव प्रसाद सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा है। अब माननीय तेजस्वी यादव जान गए हैं कि हम चुनाव हार गए हैं, इसलिए कोई लड़ाई नहीं है यहाँ विपक्ष का, और महागठबंधन को 2 डिजिट में अबर नहीं आने जा रहा। एनडीए 235 पार करेगा। एक तरफ पांडव सेना है और एक तरफ कौरव सेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजवंत। देखिए, कल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो आरएलएम है, उन पार्टी के तरफ से एक आयोजन किया गया था, परिसीमन सुधार संवैधानिक अधिकार, ये महासम्मेलन जो है वो करवाई गई। अब उसमें बिहार के कोने कोने से सभी लोग पहुंचे, जो उपेंद्र कुशवाहा के फॉलोअर हैं या आरएलएम के जो नेता हैं वो भी पहुंचे। हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के गृह जिला की, यानी राज्य के मुखिया के जो गृह जिला है नालंदा, वहां की। वहां से आरएलएम के जो नेता है सोनू कुशवाहा, वो भी पहुंचे और उन्होंने पूरे दल बल के साथ पटना में आने का काम किया। हम आपको दिखाते हैं कुछ विजुअल कि किस तरह से गाजे बाजे के साथ वो पटना पहुंचे हैं, और जो उन्होंने बातें कही है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण अब जो है इसको समझा जा सकता है कि आखिर सोनू कुशवाहा इस तरह की बात क्यों कह रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले हम वो सुनवाते हैं आपको। शहादत दिवस मनाने पटना के मिलर हाई स्कूल हम लोग पहुंच रहे हैं। पूरे बिहार से लगभग 2 से 2.5 लाख लोग पटना पहुंचेंगे। अकेले नालंदा से लगभग 15,000 लोग पटना पहुंचेंगे। बसों के माध्यम से, अपनी व्यवस्था के माध्यम से पटना पहुंचकर अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम कर रहे हैं कि शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो सपना अधूरा रह गया था, उसको माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी उन सपनों को बिहार के जनता के हित में अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सभी लोगों के लिए, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए हम लोग न्याय के साथ विकास करेंगे। जो भी उनका समस्या होगा उसका समाधान करेंगे। परिसीमन सुधार जो मामला है 1971 में इमरजेंसी लगाकर माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने रोक लगा दिया था। 1951 में 494 सीट था लोकसभा में, 61 में 522 हुआ और 71 में 543 हुआ, जो अभी तक जारी है। अगर परिसीमन प्रति 10 साल में होता तो आज हमारे सांसदों की संख्या लगभग 850 से 900 होती और विधायकों की संख्या 243 की जगह 350 से 400। उपेंद्र कुशवाहा एकमात्र लीडर ऐसे हैं देश में जिन्होंने ये मुद्दा उठाने का काम किया। इस विधानसभा में अगर नहीं बढ़ी तो कोई अलग बात है, लेकिन अगला लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान में 850 से 900 सीटों पर होगा, जिसका हम लोगों का आंदोलन का ये असर होगा। और आप लोगों के बीच में दावे के साथ कहता हूं कि अगला लोकसभा 850 से 900 सीट पर होने जा रही है, जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी का देन होगा। ये देश में पहला नेता है जो इस मुद्दा को उठाने का काम किए। जातीय जनगणना में महागठबंधन की सरकार ने कुशवाहा जाति के वोट को 4% करने का काम किया था। माननीय प्रधानमंत्री से उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी डिमांड रखी। प्रधानमंत्री जी ने फिर से जातीय जनगणना पूरे देश स्तर पर कराने का मांग किया। दूध का दूध और पानी का पानी महागठबंधन की नीति और सिद्धांत को लाने का काम भारत सरकार करेगी, और महागठबंधन को 2 डिजिट में अबर नहीं आने जा रहा। एनडीए 235 पार करेगा। एक तरफ पांडव सेना है और एक तरफ कौरव सेना। इतिहास गवाह है, कौरव और पांडव में लड़ाई हुई थी तो कौन जीता था। अब माननीय तेजस्वी यादव जान गए हैं कि हम चुनाव हार गए हैं, इसलिए कोई लड़ाई नहीं है यहाँ विपक्ष का। विपक्ष में कोई और पार्टी आ जाएगी तो वो अब वो रील बनाना शुरू कर दिए। मेरिन ड्राइव में घूम घूम कर डांस कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। अब यही उनका काम है। वो अपना काम बखूबी अच्छे से रात दिन मेहनत करके कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 डिजिट में वो लोग नहीं आने वाले।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25 में, लेकिन नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री है, कबूल है हमें, लेकिन त्रिवेणी संघ बना था, यादव, कुशवाहा और कुर्मी का। यादव मुख्यमंत्री हो गए, कुर्मी मुख्यमंत्री हो गए, उस अधिकार से भी हमारा हक बनता है। नीतीश कुमार जी जब तक चाहे मुख्यमंत्री रहे, कोई आपत्ति नहीं। नीतीश कुमार जी हमारे विकास पुरुष थे, हैं और रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी के बाद सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा बिहार का गद्दी पर बैठेंगे और बिहार की आम जनमानस का सेवा करेंगे, क्योंकि उनके अलावा नीतीश कुमार के बाद कोई समाजवादी नेता बिहार में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एकमात्र नीतीश का छोटा भाई बिहार को संभालेंगे। साफ तौर पे सुना होगा आपने कि सोनू कुशवाहा जो कह रहे हैं कि भाई त्रिवेणी संघ बना था कभी, इस त्रिवेणी संघ में यादव, कुर्मी और कुशवाहा समाज के लोग थे। यादव समाज से मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए लोग, यानी अगर कहा जाए तो यादव समाज के लोग मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कुर्मी से खुद नीतीश कुमार पिछले कई वर्षों से बिहार के सत्ता पर काबिज हैं। अब बारी जो है वो कुशवाहा समाज की है। निश्चित तौर पर एक संदेश भी है कि अब उपेंद्र कुशवाहा को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। और अगर बात कहें उनके पार्टी की या उनके पार्टी के जो सदस्य हैं या नेता हैं उनके तरफ से, तो भाई हर पार्टी के लोग यही चाहते हैं कि हमारे नेता जो हैं बड़े से बड़े पद पर जाएं। सोनू कुशवाहा भी वही कह रहे हैं। चलते चलते हमारी बात हुई उनसे, जब पटना वो पहुंचे तब जो पटना की सड़क है यानी वीरचंद पटेल पथ है, वहां पर हमने उनसे कई सवाल किए कल के उस महासम्मेलन को लेकर, और जो मुद्दे हैं उपेंद्र कुशवाहा के उसको लेकर, वो भी हम सुनवा रहे हैं आपको। सुनिए। आज के इस कार्यक्रम, ये महासफल कार्यक्रम है। उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की जनता का पूरा समर्थन है। विकास के साथ न्याय, विकास के साथ न्याय को पूरा समर्थन है। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में पूरा बिहार से जन सैलाब उमड़ पड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, बिहार के भविष्य उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। कि आपके नेता जो हैं उन्होंने कई बार खुद को जगदेव बाबू का वारिस बताया है। पहली बार उन्होंने नहीं बताया, बिहार की जनता ने उपेंद्र कुशवाहा को जगदेव प्रसाद का सच्चा वारिस, दूसरा जगदेव प्रसाद सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा है जो आम जनों को, सभी जाति धर्मों को न्याय दिलाने वाले, अंतिम पंक्ति में बैठे सभी लोगों को न्याय दिलाने वाले उपेंद्र कुशवाहा एकमात्र। आप मानते हैं कि जगदेव बाबू के सपनों को अभी भी पूरा नहीं किया गया है? अधूरा। बिल्कुल, जो भी अधूरा है उपेंद्र कुशवाहा पूरा करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जगदेव बाबू के सभी सपनों को पूरा करेंगे। आज के इस जो सभा है उसको लेकर कई जिलों से लोग पहुंचे हैं, तो क्या आज ये मान लिया जाए कि कुशवाहा समाज का एकमात्र नेता उपेंद्र कुशवाहा ही है? उपेंद्र कुशवाहा सभी समाज के नेता हैं, मात्र कुशवाहा के तो है ही, सभी जाति धर्म के नेता उपेंद्र कुशवाहा है, सभी जाति धर्म। जगदेव बाबू का जो अधूरा सपना रह गया है उसे पूरा करने की जो कोशिश है वो हमेशा उपेंद्र कुशवाहा करते ही रह रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवालात सोनू कुशवाहा से भी हमने की कि क्या अब उपेंद्र कुशवाहा ही कुशवाहा समाज के एकमात्र नेता रहे हैं, या जगदेव बाबू के जो विरासत जो रह गई है या विरासत कही जाने वाली बात है वो उपेंद्र कुशवाहा में ही दिखता है लोगों को। ऐसे कई तथ्यों पर जब बातचीत हुई तो सोनू कुशवाहा ने क्या जवाब दिया वो हमने आपको सुनवा ही दिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि भाई जो चुनाव है विधानसभा का, इसको लेकर जो परिदृश्य बदल रहा है, जो माहौल बदल रहा है, वो आने वाले समय में किस करवट बैठता है ये भी देखना जो है वो लाजिम होगा। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्या कुछ समीकरण जो है वो बनता है। और अगर कहा जाए सोशल इंजीनियरिंग को लेकर, जिसमें नीतीश कुमार को महारत हासिल है, इस सोशल इंजीनियरिंग को कैसे वो अब प्रबंध करते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।